हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग फिट। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। पिछली क्लास में आप प्रीपोजिशन के बारे में इन इनटू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की आपकी जो क्लास है वो शुरू करते हैं ऑन। ऑन जो प्रीपोजिशन होता है, ऑन का मतलब होता क्या है? पर। ऑन का मतलब पर होता है। तो इसको किस किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। प्रीपोजिशन जो ऑन होता है, ऑन का मतलब पर, और ये पर का प्रयोग जब किसी स्पर्श, कोई वस्तु पर कोई चीज़ रखी हुई है उस पर स्पर्श कर रही होती है, तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी मेज पर दो किताबें रखी हुई हैं। तो मेज कोई चीज़ है, वस्तु है जो स्थिर है, उसके ऊपर क्या है? किताब रखी हुई है। वो उस पर क्या, किताब जो है उस टेबल को स्पर्श कर रही है ना, तो क्या होगा, वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग है, वहां पर हम इन नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा सेंटेंस होगा देयर आर टू बुक्स इन द टेबल? नहीं। वो उसके इन का मतलब, इन बताया था ना, जब कोई चीज अंदर हो, स्थिर हो, वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। इनटू जब वो गति कर रही हो। लेकिन ऑन क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सतह पर क्या हो, स्पर्श कर रही हो, वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखें अगर, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड। एक कूली कोई है, वो अपने सर पर क्या रखा हुआ है, एक बैग को लेके जा रहा है, ढो रहा है। तो वो बैग जो है उसके सर को स्पर्श कर रहा है ना ऊपर, तो यहां भी क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। क्लियर। अगला अगर एग्जांपल आप देखें, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, यहां पर प्रीपोजिशन कौन प्रयोग होगा, ऑन। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम देखें, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑन का प्रयोग को अथवा पर के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्द के पहले होता है, और वो भी समय कैसा हो, वो समय जो निश्चित के भाव को दिखाता है, यानी अनिश्चित समय नहीं बल्कि निश्चित समय के भाव को प्रकट कर रहा हो, उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, ऑन मंडे, ऑन मंडे यानी सोमवार के दिन, ऑन ट्यूसडे मंगलवार के दिन, ऑन द मंडे इवनिंग यानी सोमवार की शाम, ऑन द सेम नाइट उसी शाम। यहां पर ये जो मंडे है, ट्यूसडे है, मंडे इवनिंग है, सेम नाइट है, ये सब क्या है, एक निश्चित समय है ना, तो इसके पहले भी हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर जो 3 है, ऑन का यूज फुट, फुट का मतलब पैदल यात्रा के लिए। ए हॉर्स, हॉर्सेस बैक यानी घोड़े से पर यात्रा कर रहे हैं, घोड़े द्वारा। ए कैमल, कैमल्स बैक। एन एलिफेंट, एलिफेंट्स बैक, यानी आप अगर किसी भी जानवर के पर सवारी करते हुए चल रहे हैं, जा रहे हैं, उसके ऊपर बैठ कर यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ऑन का ही प्रयोग करना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे ही वॉक्स ऑन फुट, यानी वह पैदल क्या कर रहा है, टहलता है। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वह घोड़े पर की सवारी कर रहा था। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वह घोड़े की सवारी कर रहा था। यानी आप चाहे घोड़े, गधे, खच्चर किसी की भी सवारी करें, तो उस पर बैठ कर तो सवारी करेंगे ना, ठीक है। तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 आपका, वो है ऑन का यूज की ओर के अर्थ में दिशा का बोध कराने के लिए। की ओर का मतलब, जब हम किसी की ओर इशारा करते हुए क्या दिशा दिखाएंगे ना, की ओर यानी जब किसी की ओर हम इशारा करते हुए एक दिशा का ही तो बोध कराएंगे कि उस ओर जाओ, ठीक। तो इशारा ही तो करेंगे। तो इस अर्थ में दिशा का बोध कराने के अर्थ में, किसी ओर के अर्थ में हम वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आप जैसे देख रहे हो, द रॉबर ड्रीव अ डैगर ऑन हिम, यानी डाकू ने उसकी तरफ क्या किया, जो डैगर था यानी खंजर था, उसको ताना। क्लियर। यहाँ पर उसकी ओर इशारा, नहीं उस दिशा जो जिधर वो सामने खड़ा है उसकी ओर इशारा करते हुए वो तान रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे।
अगला सेंटेंस है आपका ही पॉइंटेड ऑन मी। अब वो मेरी तरफ इशारा करते हुए पॉइंट कर रहा है ना, तो ये भी दिशा ही तो बता रहा है। एक निश्चित दिशा, यानी जहां पर वो दिशा खत्म हो वहां पर अब आगे नहीं जाएगा। देखो क्या होता है, ऑन और जो टुवार्ड्स होता है, टुवार्ड का मतलब भी होता है की ओर, लेकिन उसमें दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। यानी वो जैसे अब ऑन का बताया तो ही कमिंग ऑन मी, यानी वो अब मुझ तक ही आ रहा है, ठीक है। और टुवार्ड का ही कमिंग टुवार्ड्स मी, इसका मतलब मेरी दिशा मेरी ही ओर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मुझ तक ही आए, वो आगे भी निकल जा सकता है, ठीक है। यही अंतर होता है ऑन और टुवार्ड्स में। क्लियर। यही टुवार्ड जो होगा, अगर हम कहें ही इज कमिंग टुवार्ड्स मी, यानी वह मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तरफ आ रहा है और वो आगे भी जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें ही वॉज कमिंग ऑन मी या टू मी, तो वह मेरे पास ही आ रहा है और कहीं नहीं जाना उसे। यही अंतर होता है ऑन और मी में। क्लियर। अगला जो पॉइंट है, कुछ ऐसे फ्रेज है जिसके पहले हम क्या करते हैं, ऑन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यहां पर हम इन द फर्स्ट फ्लोर या इनटू द फर्स्ट फ्लोर, इन द फर्स्ट फ्लोर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वहां हमको इन जैसे फ्रेज, यानी फर्स्ट फ्लोर के पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ग्राउंड फ्लोर है, वहां पर भी हम प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करेंगे। लिस्ट है, ए लिस्ट, इसके पहले भी हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन अ लिस्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। क्लियर। यानी इन सब के पहले हमको प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करना है, ऑन का ही करना है। कुछ ऐसे और सेंटेंसेस हैं जिसके पहले हम सिर्फ ऑन का ही प्रयोग कर सकते हैं और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है। तो देखते हैं वो कौन से हैं। जो ऑन का यूज है वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके पहले हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन टेलीविजन। जितने भी उपकरण वाली चीजें हैं आप पहले ये समझ लीजिए, जैसे फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये जो उपकरण वाली चीजें हैं इनका प्रयोग, यानी अगर हम सेंटेंस में इनका प्रयोग करते हैं तो इनके पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑन टेलीविजन है तो आई हियर दिस न्यूज ऑन द टेलीविजन, मैंने ये खबर कहाँ सुनी, टेलीविजन में। या देखी, आई शॉ दिस न्यूज ऑन द टेलीविजन। क्लियर। ऑन अ डाइट, डाइट का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी संतुलित आहार लेना, यानी कम खाना खाना, उसे डाइट कहते हैं। ऑन डिमांड, बहुत ज़्यादा मांग पर। ऑन ड्यूटी, ये सब जो आपके सेंटेंसेस हैं, ड्यूटी, इसके पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। ट्रिप का मतलब क्या होता है, यात्रा पे जाना। ऑन अ ट्रिप, ही वेंट ऑन अ ट्रिप, वह एक यात्रा पर गया। यहाँ प्रीपोजिशन हम कौन सा प्रयोग करेंगे, ऑन का। ना कि अगर सेंटेंस ऐसा कर दे, ही वेंट इन अ ट्रिप, क्या लगता है आपको, क्या ये सेंटेंस सही है, या ये सेंटेंस, एक सेंटेंस ये है ही वेंट ऑन अ ट्रिप, कौन सा सेंटेंस सही होगा, ही वेंट इन अ ट्रिप या ही वेंट ऑन अ ट्रिप। जो ट्रिप होता है, सेंटेंस यात्रा पर गया है, ना कि यात्रा में गया है। क्लियर। तो पर के अर्थ में यहां पर हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो सेंटेंस ये है ये सही होगा, ना कि ये। क्लियर। ऐसे ही ऑन फायर, यानी आग में जलना। ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल पे जाना। जैसे ऑल द लेबर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक, यानी सभी जितने भी मजदूर थे वो सभी कहाँ चले गए, हड़ताल पर। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल पर चले जाना। अगला है रेडियो, ऑन द रेडियो। क्लियर। ऑन द फोन, अभी हमने बताया ना जितने भी उपकरण वाली चीजें हैं, टूल्स हैं, उनके पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन अ जर्नी, ऑन अ टूर। जैसे ये ट्रिप है वैसे ही जर्नी और ये टूर, दो तीनों एक समान है। क्लियर। इनके पहले हमको क्या करना है, प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करना है, ना कि हमको इन या इन टू, बिटवीन, कुछ भी ऐसा प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करना है। क्लियर। अगला है ऑन 16 जनवरी, ऑन 15 मार्च, यानी अगर आप तारीख के साथ में जो महीना है उसका जिक्र करते हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करेंगे। आप इन प्रीपोजिशन इन में पढ़े थे, जब कोई वर्ष होता है जैसे 80, 69 है, इसके पहले हम क्या प्रीपोजिशन करते थे,
इन का ही करेंगे, ना कि ऑन का। जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, सही होगा, या ऑन 1869। यानी अगर सेंटेंस आपका है ऐसा, गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, या ये सेंटेंस सही होगा, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 1869। तो आप ये पहले समझ लो कि जब वर्ष हो, यानी वर्ष का समय दिया गया है, वहां पर हमेशा इन का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? महीने का नाम है, वहां भी इन जनवरी ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सप्ताह के नाम है, वहां पर ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे ये करेंगे। क्लियर? आप ये बात अच्छे से दिमाग में नोट कर ले। आप अगर अपने पास एक नोटबुक, रफ कॉपी पेन लिए हैं, तो इस बात को नोट कर ले कि अगर वर्ष का जो साल है वो दिया गया है, तो वहां पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। महीने का भी नाम दिया गया है, वहां भी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सप्ताहों का नाम दिया गया है, वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला है ऑन पेज 14, यानी 14 नंबर पेज पर ऑन हॉलीडे, जैसे जर्नी है, ट्रिप है, टूर है, वैसे ही हॉलीडे। ऑन द कमेटी, कोई कमेटी है, सदस्य, वहां पर भी क्या करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ऑन समझ में आ गया? ऑन में कुछ भी नहीं, बस आप पर के अर्थ में, दिशा दिखाने के अर्थ में कुछ फ्रेजेस हैं, यही सब है। निश्चित समय दिखा रहा है, समय को सूचित कर रहा है, तो वहां पर हमको ऑन का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब बीच में। जब किसी दो व्यक्तियों के बीच की कोई बात हो, वहां पर क्या करते हैं हम? बिटवीन। तो अगला प्रीपोजिशन आपका है बिटवीन नहीं, ओवर, क्योंकि ऑन, ओवर और एबव तीनों का अर्थ होता है ऊपर। आप जानते हैं ऑन का भी प्रयोग क्या होता है, अभी ऑन जो आपने पढ़ा, इसका भी मतलब होता है ऊपर, और एबव होता है एक प्रीपोजिशन। एबव होता जो है, इसका भी मतलब क्या होता है? ऊपर। लेकिन इन तीनों का जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसका भी मतलब क्या होता है? ऊपर, इसका भी मतलब ऊपर, और इसका भी मतलब ऊपर। जो ऑन अभी आपने पढ़ा, इसमें क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर यानी स्पर्श करती है, जैसे अभी हमने बताया आपको, जब कोई वस्तु पर के अर्थ में किसी को स्पर्श कर रही होती है, तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ओवर का प्रयोग होता है, वो किसी वस्तु को के ऊपर ही होती है, लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर रही होती। जैसे आप बैठे हैं कमरे में, आपके ऊपर क्या है? पंखा है, पंखा चल रहा है, तो ये क्या हो गया? आपके ऊपर है। क्लियर? आपके सर को स्पर्श तो कर नहीं रहा है, इसलिए यहां पर इसका मतलब ये होगा, हिंदी में अगर हम बात करें तो के ऊपर। जो ऑन होता है वो स्पर्श कर रहा है सिर्फ ऊपर, लेकिन जो ओवर होता है वो के ऊपर, और जो एवव होता है ये क्या होता है? कंपैरिजन दिखाता है। क्या दिखाता है? तुलना। यानी किसी दो ऊंची वाली वस्तु जो हाइट में है, उससे क्या दिखाता है? एक तुलना दिखाता है कि उससे भी ऊपर है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो से ऊपर, यानी किसी चीज से ऊपर। यानी जैसे पंखे के अब ऊपर क्या है? छत है, तो छत, पंखा, आपके ऊपर पंखा, पंखे के ऊपर छत। तो अगर आपके ऊपर बात करें तो ऑन, लेकिन आपके ऊपर अगर पंखा है वहां ओवर, और पंखे के ऊपर छत होगा तो एबव का प्रयोग। यही तीनों छोटे छोटे से अंतर होते हैं, जो वाकई में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि हम ओवर कहाँ कर रहे हैं, ऑन कहाँ कर रहे हैं, और एबव कहाँ कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है, आप ऐसी इन्हीं तीनों प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो जो बच्चे लेकिन नए हैं, जो पहली बार आज वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट उन्हें आसानी से मिल जाए। क्लियर? और वीडियो के अंत तक देखें, लास्ट में दिए गए प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। क्लियर? तो ऑन आप पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं ओवर की। ओवर का मतलब जैसा भी हमने बताया कि ये ऊपर, यानी किसी वस्तु के ऊपर। पॉइंट नंबर 1,
ओवर का जो यूज है के ऊपर के अर्थ में किया जाता है। ऐसे हमने बताया कि के ऊपर का अर्थ का मतलब जो सतह है उस सतह से ऊपर स्पर्श नहीं कर रही है। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड। अब यहाँ पर जो क्लाउड्स यानी बादल है वो हमारे सर को तो छू नहीं रहे हैं ना, उसके ऊपर है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? ओवर। यहाँ हम एबव या ऑन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा? गलत। अगला है द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, यानी जो प्लेन है वो शहर के ऊपर से उड़ रहा है। क्लियर? के ऊपर से उड़ रहा है ना, शहर से ऊपर उड़ नहीं रहा है बल्कि शहर के ऊपर उड़ रहा है। शहर तो ऊपर है नहीं, वो तो सतह पर है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओवर द टाउन। यहां पर प्रीपोजिशन ओवर। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 जो है, अब यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो के ऊपर के अर्थ में ओवर का ही प्रयोग करेंगे, ना कि एबव या ऑन का। ठीक, अगला जो पॉइंट है आपका, ओवर का यूज जो है ऑल ओवर के अर्थ में। ऑल ओवर का मतलब जो हर जगह हो, सर्वत्र हो, वहां पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे? ओवर। जैसे एग्जांपल अगर देखें, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब यहां पर यह हुआ कि एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के हर पार्ट में, यानी हर जगह पर इंग्लिश क्या है? बोली जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पर प्रयोग होगा ओवर। क्लियर? अगला सेंटेंस, ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। अब यहां पर ऑल ओवर द कंट्री का मतलब यह हुआ कि एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के हर पार्ट में उसके क्या है? फ्रेंड्स हैं। अगला जो पॉइंट है, ओवर का यूज मोर देन। मोर देन का मतलब कोई एक निश्चित सीमा से भी अधिक, उसके अर्थ में भी क्या होगा? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मिस्टर राहुल इज ओवर 40, यानी जो अगर कोई लेवल है 40 साल, तो उसके भी ऊपर क्या है? मिस्टर राहुल जो है वो 40 साल से अधिक है। क्लियर? हम यहां पर प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे? ओवर का। हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंस, यानी उसकी जो आय है वह उसके खर्च से भी ज्यादा नहीं है। क्लियर? यानी यहां भी हम प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे? ओवर का। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। ओवर का जो अगला प्रयोग है, टू बी ओवर, यानी समाप्त होने के अर्थ में। क्लियर? जब कोई चीज समाप्त होता तब भी वहां पर ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द क्लास कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, यानी जो कॉलेज है वो 4 बजे समाप्त होता है। द नेक्स्ट, द गेम वॉज ओवर इन द इवनिंग, यानी जो खेल था वो शाम को ही समाप्त हो गया था। तो यहां भी हम प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला अब आपका जो है वो एबव। अभी हमने एबव के बारे में बता दिया शुरुआत में ही कि वो क्या दिखाता है? कंपैरिजन दिखाता है। कंपैरिजन का मतलब तुलना, यानी वो किसी के ऊपर के भी ऊपर अपने आप को दिखाता है, से ऊपर, जिसे क्या कहते हैं? से ऊपर। यानी से ऊपर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के भी ऊपर है, ठीक, वहां पर हम क्या करेंगे? एबव, यानी पहले से कोई चीज ऊपर है और उसके भी वो ऊपर है, वहां पर प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, एबव से ऊपर के अर्थ में, यानी जब कोई वस्तु किसी के भी ऊपर हो, तुलना दिखा रहा हो, वहां पर हम क्या करेंगे? एबव का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल आप देखें, द ईगल इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। अब यहां पर जो क्लाउड्स है, बादल है, वो ऑलरेडी क्या जमीन से ऊपर है ना, और इन क्लाउड्स के भी ऊपर क्या कर रहा है? वो ईगल उड़ रहा है। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ना कि जो ईगल है यानी बाज है, वो क्या कर रहा है? उड़ रहा है, लेकिन बादलों से ऊपर, बादलों के ऊपर नहीं बल्कि बादलों से ऊपर, इसलिए यहां पर क्या होगा? एबव का प्रयोग होगा। क्लियर? कंपैरिजन हो रहा है। द काइट्स रोज एबव द एरोप्लेन। अब जो पतंगे हैं वो उड़ रही है, कहां पर? एरोप्लेन उड़ रही है, उसके भी ऊपर क्या है? वो पतंग उड़ रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एबव का प्रयोग।
क्लियर। अगला जो पॉइंट है, एबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, सतह। क्लियर, यानी कोई सतह है उसके भी ऊपर है कोई चीज, तो वो यहाँ पर एबव का प्रयोग होगा, ना कि ओवर का। आप कभी स्टेशन गए हो, वहां पर स्टेशन के नाम के साथ नीचे लिखा होता है कि वो सी लेवल से कितना ऊपर है, एबव इतना लिखा होता है। तो यहाँ जैसे एग्जांपल आप देखें, माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स एबव द सी लेवल, यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो समुद्र की सतह से 8,850 मीटर क्या है, ऊपर है। यानी समुद्र की सतह है कोई, ठीक, ये आपका समुद्र है अगर सतह है, तो इसके ऊपर क्या है, ये हिमालय पर्वत एवरेस्ट इस सतह से ऊपर है। वैसे ही दूसरा सेंटेंस आप देखें, प्रयागराज जंक्शन इज 1,250 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी प्रयागराज जो जंक्शन है वो 1250 मीटर समुद्र की सतह से ऊपर है। क्लियर। तो आप अभी ऑन, एबव और ओवर के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है, अपॉन या ऑन टू। अपॉन का भी मतलब होता है ऊपर, लेकिन इसका जो यूज होता है वो डिफरेंट है। यानी इन तीनों से जो आपने अभी पढ़ा, ऑन, अपॉन, ऑन, ओवर, एबव, इनसे डिफरेंट है। अपॉन का जो अर्थ होता है वो ऊपर तो होता है, लेकिन वो किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है ये आप जानें। जो अपॉन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट गति करते हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है। बात समझें कि जब कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो गति करते हुए यानी मूविंग करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है, तब वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, या ऑन टू। दोनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे आप अपॉन करें या ऑन टू। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें अगर एग्जाम्पल देखें, सेंटेंस देखें कैसा है, द हंग्री फॉक्स जंप अपॉन अ डियर, यानी एक भूखी लोमड़ी है जो एक हिरण के ऊपर कूदी, यानी ऊपर ही कूदी है लेकिन गति करते हुए कूदी है। तो यहां पर क्या होगा, अपॉन का प्रयोग होगा। क्लियर, बात समझ में आई आपको। जब कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपकी एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हंग्री फॉक्स हो गई, भूखी लोमड़ी, और दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, हिरण। यानी दो चीजें हैं, जब कोई पहली चीज दूसरे के ऊपर गति करते हुए जाती है तो वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। द हंग्री फॉक्स जंप अपॉन अ डियर। अगला सेंटेंस क्या है आपका, द कैट स्प्रंग अपॉन द टेबल। अब यहाँ जो बिल्ली है वो कूद करके यानी गति करते हुए टेबल पर आई है। क्लियर। वहां भी हम क्या करेंगे, अपॉन का प्रयोग करेंगे, ना कि ओवर, ऑन या एबव। इनमें से तीनों में से कोई नहीं। भले इन तीनों का अर्थ एक ही है, ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो यूज है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप ये इसी वीडियो में आप इन्हें समझ रहे हैं। अगला क्या है, आई विल जंप ऑन टू द एलिफेंट। अभी हमने बताया कि अपॉन हो या ऑन टू हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे आप अपॉन करो या ऑन टू। आई विल जंप ऑन टू द एलिफेंट, यानी मैं एलिफेंट पर कूदूंगा, तो यहाँ पर वो गति करते हुए एलिफेंट पर जाएगा। क्लियर। इसलिए यहां पर क्या होगा, ऑन टू, और यहां पर अपॉन। तो आज की जो क्लास है आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑन, एबव, ओवर और अपॉन या ऑन टू के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको इस चारों प्रीपोजिशंस में कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की आपको कुछ प्रश्न देते हैं, इन्हीं 4 प्रीपोजिशन से आपको ने हल करना है। हल करके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी कठिन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको जो रूल्स है उसको तरीके ध्यान देना है, कहाँ हमको कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करना है, बस। बाकी एकदम सिंपल है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है प्रीपोजिशन। तो आपके प्रश्न इस प्रकार हैं, ये आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको जो आज की क्लास में आपने पढ़ा है प्रीपोजिशंस के बारे में, ऑन, ओवर, एबव, अपॉन या ऑन टू, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। पहला से क्वेश्चन है, द पेन इज केप्ट
आपका ब्लैंक है। टेबल, ही विल कम मंडे। द टीचर कांग्रेचुलेटेड हर सक्सेस। द लैम्प कम द टेबल बाय इटसेल्फ। 2 बार हो गया। By itself, the dog sprang, the cat, the Mughal ruled India, he went Sunday, he goes to school, his cycle। तो ये आपके 8 प्रश्न हैं, इन्हें हल कर लें। कोई कठिन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पे मन लगा के पढ़िए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।